हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज मैं फिर से आपके लिए जीए की क्लास लेकर आ चुकी हूँ, जो कि डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट चल रहे थे। जीए का क्वेश्चन चल रहा था गाइस। 120 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था और आज 121 क्वेश्चन से करवाना है गाइस। अगर आपको मेरे क्लास पसंद आती हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्वद का अनुवाद करवाया? तो शाहजहां के जो 4 पुत्र है उसमें से दारा सिकोह जो ने है वो अथर्वद का अनुवाद करवाया था। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? तो भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। तो ये आपका, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, तो ये आपका फर्स्ट वार हो जाएगा। अभी यही पूछ लिया, पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। अगला 124 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह सेकंड या जफर। इसकी जो ट्रिक होती है, मुगल शासक के क्रम की जो ट्रिक होती है वो होती है भाजी सब्जी फॉर माँ। तो ये आपका हो जाएगा टिक। अब इसमें क्या होता है गाइस, इसमें अब इसको डिफाइन करेंगे। बी से हो जाएगा आपका बाबर। एक मिनट गाइस, यहाँ पे मैंने ये चीज भाजी सब्जी लिखा है ना, तो इसको हम लोग भाजी सब्जी लिखते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट। ये आपके बहादुर शाह फर्स्ट हैं। और ये आपके हो जाएंगे जहांदर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद मोहम्मद शाह रोशन अख्तर। ये आपके हो जाएंगे मोहम्मद शाह रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर। ये अहमद शाह अब्दाली हो जाएंगे, ये आलमगीर सेकंड, ये शाह आलम सेकंड, ये अकबर सेकंड, और ये आपके हो जाएंगे बहादुर शाह जफर। तो ये आपके बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह सेकंड। तो लास्ट वाले कौन है? बहादुर शाह जफर है सेकंड। तो इसको याद रखिएगा गाइस, इससे आपको क्रम याद रखने में काफी इजी हो जाएगा। आगे 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अकबर के दरबार का नौरतन नहीं था? तो आपको अकबर के दरबार के नौरतन भी याद होने चाहिए। तो इसकी ट्रिक होती है बात बात MDH। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा और एच फॉर हकीम हकीम। तो याद रखिएगा, इसमें से कौन से हैं जो अकबर के दरबार का नौरतन नहीं था? वो है राजा भारमल। राजा भारमल जो थे वो इसमें नहीं आ रहे हैं, तो वो अकबर के दरबार के नौरतन नहीं होंगे। आगे, मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? मुगल और राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। ये मैंने आपको बताया था, पानी पी के खाना खा के चंदेरी चढ़ी घाघरा पहन के। तो पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर ने जीता था, और दूसरा 1527 ईस्वी में खानवा का, 1528 ईस्वी में पानी पी के खाना खा के चंदेरी का युद्ध हुआ था, और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा। हुमायूं का मकबरा किनके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं का मकबरा जो है वो हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। जहां पना, जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मनसबदारी प्रथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? मनसबदारी प्रथा जो है वो अकबर के द्वारा लागू की गई थी। बीबी का मकबरा, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है।
131 नंबर क्वेश्चन है, फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह है, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में लिखा गया था? तो ये आपका लिखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में, फतवा ए आलमगीरी। खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में हराया था? तो ये आपका खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में? 1527 में हराया था, खानवा का युद्ध। पानीपत का सेकेंड वॉर 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। तो ये याद रखिएगा। किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था? तो चौसा का युद्ध पूछा जाता है आपको, जो कि 1539 में हुआ था, 25 जून 1539 को, जिसमें शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने? जो टीपू सुल्तान थे वो हमारे 1782 में मैसूर के शासक बने थे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, टीपू सुल्तान से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। और आंग्ल मैसूर युद्ध फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हुआ था उसमें भी आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं। मराठा युद्ध भी है, उसको भी पढ़ना है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। 137 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? तो जो हमारे जो टीपू सुल्तान थे उन्हीं को मैसूर का बाग कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये तो सबको पता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, महारानी इलिजाबेथ के द्वारा। ब्रिटेन की जो महारानी थी वो इलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1600 ईस्वी में। 139 क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्न में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई? जो वांडीवास के युद्ध के बाद समाप्त हुई। वांडीवास का युद्ध हुआ कब था? ये आपका हुआ था 1760 ईस्वी में। इसके बाद फ्रांसीसी चुनौती समाप्त हो गई। अगला 140 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आए थे? तो वास्को डी गामा भारत जो आए थे वो 1498 ईस्वी में आए थे। वो केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट तट पर पहुंचे थे। कोझिकोड भी है, कहाँ स्थित है? केरल में। 141 नंबर क्वेश्चन है, कौन से मुगल साम्राज्य के शासनकाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो वो आपके जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। 142 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर में अंग्रेजों का नेतृत्व जो किया था वो हमारे रॉबर्ट क्लाइव साहब ने किया था। और आपको पता होगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 23 जून 1757 इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अब अगला क्वेश्चन आपका यही है कि 1757 में 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई ने बंगाल के किस नवाब को ब्रिटिश सेना ने हराया था? तो बंगाल के सिराजुद्दौला को ब्रिटिश सेना ने हराया था। ये आपका हो गया। 144 क्वेश्चन नंबर है, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित था? तो जो मीर जाफर आपका है वो प्लासी के युद्ध से संबंधित था, इन्हीं की वजह से प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध इन्हीं की वजह से हुआ। और प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर अगले शासक बने। 145 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था? तो जो हमारे लॉर्ड लिटन है उन्होंने कपास पर कर समाप्त कर दिया था ब्रिटिश व्यापारियों के लिए। अगला क्या है, 15वीं शताब्दी के दौरान सभी विदेश कंपनी एक जैसी चीजों को खरीदने में रुचि रखते थे जैसे कि भारत में तैयार किया जाने वाला उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला। तो ये कौन था? ये कपास और रेशम। उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला कपास और रेशम एक ही चीज जैसी चीजों की खरीदारी होती थी, इसमें रुचि रखते थे विदेशी कंपनियां। अगला 147 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अंग्रेजों को विरुद्ध हुए 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे टीपू सुल्तान से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो आपको पढ़ने हैं। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तो टीपू सुल्तान ने तो हमारे 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। 148 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़कृत दिल्ली सरकार शहर को जब्त कर लिया।
सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया था और दिल्ली में प्रवेश किया था। वो कौन सा दरवाजा था? जिस दरवाजे को उन्होंने जलाया था उसको कश्मीरी दरवाजा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो 1857 के सिपाही विद्रोह में केवल किसने भाग लिया था? केवल छोटे किसान और मजदूरों ने ही भाग लिया था। बड़े बड़े वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया था। तो हमारा ये ए या डी भाग नहीं लिया था बोला था, तो बी और डी दोनों हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन दोनों हो जाएगा, बी और डी। इन दोनों ने भाग नहीं लिया था, उसमें किसान और उसने भाग लिया था। अगला अगला आपका हो जाएगा 150 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के नजदीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? तो ये आपका होगा बदली की सराय। इसमें जो आपको भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी। गाइज यहाँ तक क्वेश्चन आज हो गया है। अब हम 151 को नंबर क्वेश्चन से अगली क्लास में करते हैं गाइज। और मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। मेरा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज विद श्री, तो आप उस पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और ये खुद से पढ़ लीजिएगा। गाइज ये जीए की क्लास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइज। मैं कोशिश करूंगी कि ये जीए तो आप खुद पढ़ सकते हो, मैं कोशिश करूंगी कि रीजनिंग की क्लासेस लेकर आऊँ। तो आपको मेरा सजेशन कैसा लगा गाइज? अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।